हेलो तो गुड मॉर्निंग मेरे भाई। क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा जी। और आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अपने पास अब टाइम ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए, तो आप लोग निरंतर और लगातार मेहनत करते रहिए, परिणाम बेहतरीन आएगा। बस आप लोग पढ़ाई करिए ईमानदारी से, रिवीजन वगैरह खूब करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए वगैरह वगैरह। ये सब करेंगे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आने वाला है। तो चलिए भाई, हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर जो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसको लेकर के चल रहे थे। आज यह भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के तीसरा पार्ट को लेकर के आए हैं और आज इसमें चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और एक चैप्टर एक्स्ट्रा हम पढ़ाएंगे और एक वीडियो हम एक्स्ट्रा डालेंगे जिसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड सारा चीज़ें होगा। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह। बेहतरीन चीज़ें हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, देखिए, तो अभी अपना पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह। बेहतरीन टॉपिक है जी, शानदार है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए कि बिहार में नील्हों द्वारा नील की खेती के लिए तिनकठिया व्यवस्था लागू की गई थी। हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो अपना चंपारण है, उस चंपारण में नील की खेती ज़बरदस्ती अंग्रेज़ करवा रहा था, जिसको हम लोग तिनकठिया पद्धति कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि को 3/20 हिस्से या 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। मतलब अंग्रेज़ का कहना था कि भाई साहब, हर हाल में 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना होगा, हर हाल में। आगे देखिए, इस व्यवस्था के खिलाफ 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। मतलब यह जो चंपारण सत्याग्रह है वह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा यह जो आंदोलन चला था, यह सबसे प्रथम सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी भारत में चालू किए थे। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए जाने वाला यह प्रथम सत्याग्रह था। कौन सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह। आगे देखिए कि गांधी जी के आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसानों को राहत दी गई। ठीक है, गांधी जी ने इस सत्याग्रह को किया तो फिर मान गए अंग्रेज़, है ना, मान गया और यह सत्याग्रह सफल रहता है। ठीक है, और गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। मतलब गांधी जी ने इस चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाए थे। ठीक है, चलिए, इससे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बात बताते हैं जो आपको बड़ा ध्यान देने योग्य होगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, थोड़ा सा हम डेप्थ करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया यह प्रथम सत्याग्रह है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं प्रथम सत्याग्रह है। और ध्यान दीजिए कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में। ठीक है जी, लखनऊ में 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और बिहार के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल ने सबसे पहले 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को कहते हैं बिहार आने के लिए कि गांधी जी बिहार आकर के देखिए बिहार की स्थिति क्या है, अंग्रेज़ क्या कर रहा है बिहारियों के साथ, है ना। और चंपारण में आइए, तिनकठिया पद्धति को किस तरीके से अंग्रेज ज़बरदस्ती तिनकठिया पद्धति अपनाने को कहता है। तो गांधी जी ने आए, हालांकि गांधी जी नहीं आना चाहते थे, बहुत टाल बटाल किए, अंततः उनको आना पड़ता है। और एक बात भी याद रखिएगा, एग्जाम में नहीं आता है, राजकुमार शुक्ल जो थे वह चंपारण के एक गांव है भितिहरवा, वही गांव के थे।
ठीक है। हाँ भाई, तो उन्होंने यहाँ पर वो आए थे। आगे देखिए कि और एहो बात याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, उस समय जो गवर्नर था वह था लॉर्ड इरविन। ठीक है जी, लॉर्ड इरविन गवर्नर था, एहो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और ऐसे कहा भी जाता है कि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को खाने में बुलाया था, है ना। तो खाने में बुलाया था और उनका लॉर्ड इरविन का जो खाना बनाने वाला थे वह उनका नाम था बत्तख मियाँ। और बत्तख मियाँ को कह दिया लॉर्ड इरविन कि गांधी जी आएंगे तो उनको खाना में जहर मिला देना। लेकिन गांधी जी खाना के लिए इनकार कर देते हैं। तो फिर दूध पिलाने के लिए बात करता है, तो फिर दूध की बात करता है और दूध में जहर दे देता है ना। गांधी जी को दूध में जहर दे देता है, लेकिन ये जो है बत्तख मियाँ वो इशारे से कह देता है कि इसमें जहर है। तो फिर गांधी जी के जौरे जो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, वह हाथ से दूध को गिरा देते हैं, जिसके कारण दूध गिर जाता है। तो फिर एक बिल्ली दूध पीती है तो बिल्ली मर जाती है। इससे पता चला कि गांधी जी को मारने की साजिश इरविन ने रचा था। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा खेरा आंदोलन, ठीक है, खेरा आंदोलन। देखिए यह आंदोलन अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट के लिए किसानों द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। क्या हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा। खेरा आंदोलन जो हुआ था, इसमें किसान से ना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। ठीक है, तो किसान से ज़्यादा जो टैक्स लिया जा रहा था, तो भाई किसान विद्रोह किया कि नहीं, गलत है, टैक्स इतना नहीं लेना चाहिए, टैक्स गलत ले रहा है। तो लोगों ने वहाँ पर विरोध कर दिया। यह जो खेरा आंदोलन हुआ था वह 1918 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है जी, 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन हुआ था। ऐसा भी याद रखिएगा कि खेरा जो है गुजरात बॉम्बे प्रांत का एक हिस्सा था, है ना, जिसमें एक जगह खेरा था। ठीक है, एक जगह खेरा था। यह सत्याग्रह 11 मार्च 1918 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इसको जो शुरू करने वाला जो थे वहाँ पर वह मोहन लाल पांड्या थे, लेकिन बाद में इसका लीड करने लगते हैं गांधी जी, है ना। और गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन भी सफल माना जाता है। ठीक है, यह आंदोलन भी सफल होता है। आगे देखिए मोपला विद्रोह, बेहतरीन है भाई, कितना बार एग्जाम में आया हुआ है। मोपला विद्रोह कितना बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है, जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल राज्य के मालाबार तट, मतलब समुद्र के किनारे किसान लोग भी क्या किए थे, ये आंदोलन छेड़ दिए थे। ठीक है, उसी को मोपला विद्रोह कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं भाई समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है तो आप लोग दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, बारदोली सत्याग्रह। शानदार है बारदोली सत्याग्रह। देखिए कि फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत जिले में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 3% तक वृद्धि कर दी थी। अब भाई साहब, एक तो किसान को सही से किसान का फसल नहीं हो रहा है, किसान परेशान, उसके साथ वहाँ पर जो वहाँ के प्रांतीय सरकार थी उसके द्वारा कह दिया गया कि किसानों का कर 3% बढ़ा दिया जाएगा। और लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। किसानों में भाई असंतोष की भावना हो गया। क्यों? एक तो भाई फसल हो नहीं रहा है सही से, और जो है सरकार टैक्स और 3% बढ़ा दी है, तो भाई गुस्सा तो स्वाभाविक है, आना ही आना है कि नहीं। आगे देखिए, सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छिड़ा और सरकार से लोग खुश नहीं थे। नाखुश होकर के सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन को छिड़ा जाता है। ठीक है,
आगे देखिए कि इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। और याद रखिएगा जी, यह जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन को लीड करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको सफल करते हैं, इस सत्याग्रह को सफल बनाते हैं। और वहाँ की महिलाओं खुश होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनका नाम के आगे सरदार लगा दी थी, है ना। इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार वहाँ के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, क्योंकि भाई बहुत बड़ा इन्होंने काम किए, है ना, बहुत बड़ा काम किए, है ना। चलिए आगे देखिए कि 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। एहो याद रखिएगा जी, ऑब्जेक्टिव में ना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव में एहो सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आगे देखिए कि मार्च 1929 में कुछ वामपंथियों नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया।